हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तुषार पार दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल गुरुजी। गाइस जैसे आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे जो सीएस के एग्जाम्स है वो हो गए पोस्टपोन, और वो है हमारे अब 18 अगस्त के बाद से। अब ऐसे में महज 3 घंटे में 12 बजे ये न्यूज़ आई थी, और 3 बजे के आसपास 3 घंटे के अंदर में मुझे इतने मैसेज और फ़ोन आ गए जिसकी हद नहीं है। और अब बच्चे खुशी भी मना रहे हैं और साथ साथ वो परेशान भी है कि सर अब हम करें क्या। अब हम कंफ्यूज हो गए। इतने दिन से हम डिमांड तो कर रहे थे, बट डिमांड के साथ प्लानिंग तो थी नहीं हमारी, बस हम चाहते थे कि पोस्टपोन हो जाए, हो गया। अब क्या, अब बच्चों के पास सर वो रोड मैप ही नहीं दिख रहा वापस से कि हाउ टू प्रोसीड नाउ। और सर अब अगस्त एंड तक चला गया है, तो अब अगस्त में जाए कि दिसंबर में जाए, एक ग्रुप दे कि बोथ ग्रुप दे, सर ट्रेनिंग का क्या होगा, और सर हमारा तो ओल्ड सिलेबस है उसका क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो मैक्सिमम चलेगा 15 से 20 मिनट का, लेकिन हर एक स्लाइड, हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप पता ही आपको कि मैं हर चीज़ बात करता हूँ लॉजिकल तरीके से, तो आपको ये बोलने की जरूरत तो है नहीं कि पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद जरूर आएगा तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा ये वीडियो को, क्योंकि सब लोग पैनिक में होंगे अभी कि सर आप खुशी तो है बट वो खुशी अधूरी है। ये बात आप मेरी बात मानेंगे, जरूर कमेंट करना नीचे में कि आपको खुशी अधूरी लग रही है कि सर वाओ एग्जाम इज पोस्टपोन्ड, इट इज़ नाउ ऑन or after 18th August, but then what next? The problem is what next now? What should we do? How to strategize? We have more than 65 days. बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे क्या, आगे क्या? सो ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से। और एज यूजुअल अगर आपको सही लगे तो कमेंट जरूर करिएगा नीचे में, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ सबके साथ शेयर करेंगे, ये जरूरी है, राइट। तो स्टार्ट करते सामने में स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए जो मुझे अभी तक के आए। अगर आपकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन को नीचे भी कमेंट करिएगा, इफ़ यू हैव सम अदर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस, सो मैं आपके डेफिनेटली उसके आंसर वहाँ पे दूंगा। और मैं बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के रिप्लाई करा करें दोस्तों के, ठीक है ना आपने। पर मुझे जो क्वेश्चन आया अब तक, वो पहले क्वेश्चन मैं बता दूं आपको। सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन आया वो सर ये कि क्या सर ये जो विंडो है, एग्जामिनेशन विंडो, एग्जाम फॉर्म भरने की या एग्जाम सेंटर चेंज करने की, वो आएगी क्या। सर सेंटर चेंज करके तो 200% आएगी, सेंटर चेंज करने की तो 200% आएगी, बट सर एग्जाम फॉर्म वापस से भरने की आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं कि वापस से आप एग्जाम फॉर्म भरने की आपको प्रोविजन देंगे, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग पेपर है जून वाला, जो जुलाई में होने वाला था और अब अगस्त में होगा। तो जो प्रोविजंस कहाँ पे एप्लीकेबल थे जून में, वही एप्लीकेबल अगस्त में होंगे। तो सेंटर चेंज का ऑप्शन आएगा डेफिनेटली, और वो आना भी चाहिए कि आप लोग अपनी सिचुएशन को देखकर डिसाइड कर लो कि आपको अपने शहर में देना है, कहीं और जाना है, या जो भी है, तो ये आपको डिसाइड करना है। तो ये तो सर एग्जाम सेंटर का डेफिनेटली आएगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ये दो, सर मैं कितने ग्रुप दूँ, एक ग्रुप दूँ कि बोथ ग्रुप दूँ। प्रोफेशनल वाले पूछ रहे सर कि हम तीनों ग्रुप दे कि हम एक ग्रुप दे कि दो ग्रुप दे। अब सर क्वेश्चन ये आ रहा, सर आपने तो पहले ही बोल दिया सर ग्रुप तो चेंज नहीं हो सकता। नहीं, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर बच्चा दिसंबर में, सॉरी इस जून में एक ग्रुप देने वाला था, जो अब जुलाई में देने वाला था, और अगस्त में भी अब एक ही ग्रुप देगा, तो एज पर एग्जाम फॉर्म उसको एक ग्रुप अलाउड है। उसकी प्लानिंग ये थी कि दिसंबर में मैं क्या करूँगा, बोथ ग्रुप दूंगा। अच्छा, जिसने पहले लास्ट दिसंबर में एक ग्रुप क्लियर कर लिया है उसको तो टेंशन नहीं है, उसको तो एक ही ग्रुप देना है, तो उसके लिए क्वेश्चन है नहीं ये वाला, उसके लिए बाकी बातें आगे आने वाली है। बट मैं बात कर रहा हूँ खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल देने वाले हैं, या ऐसा कोई भी बच्चा जिसके अब तक एग्जीक्यूटिव का एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है या प्रोफेशनल का एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, और उसने फॉर्म भरा था अभी जून वाला, जो अब जुलाई में था अब अगस्त में है। अब मान लेते एग्जीक्यूटिव के बच्चे की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे के बोथ ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2। किसी बच्चे ने ग्रुप 1 का फॉर्म भरा था कि मैं जून में ग्रुप 1 दूंगा, दिसंबर में ग्रुप 2 दूंगा। अब सर जून में दे नहीं पाया, जुलाई में वो बोलता है मैं ग्रुप 1 दूं, वो भी नहीं हो रहा, अब हो रहा है अगस्त में। अब वो अगस्त में ग्रुप 1 देगा, 28 अगस्त तक तो एग्जाम चलेगी, मतलब अगस्त तो गया, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो 3 महीने में ग्रुप 2 की पढ़ाई करके कि दिसंबर में ग्रुप 2 दे सकता है क्या। तो अगर आपके मन में दुविधा चल रही है कि सर मैं बोथ ग्रुप दूं कि एक ग्रुप दूं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तीसरा, सर जून का तब ठीक भी था, जुलाई तक का भी ठीक था, अब सर हो गया अगस्त, और वो भी एंड तक के। तो सर शुड वी रियली थिंक फॉर अगस्त और वी शुड गो फॉर दिसंबर। ये बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक होने वाला है, जिसपे कई बच्चे फंसने वाले हैं। तो कई बच्चों के फंसने वाले, मतलब कई बच्चे फंसे हुए हैं, मैं आपको बाहर निकालने वाला हूं इसमें से, जो आपको बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी, डिस्क्रिप्शन इज योर्स। अगस्त में या दिसंबर में, जितने लोग मेरे से ताल्लुक रखते हैं, तुषार सर आपने तो बोला था कैंसिल होंगे, मैं अभी भी मानता हूँ, जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं वो तो सर दिसंबर की बात करें। जिनको लगता है तुषार सर फालतू होशियारी मत बताओ, आपको क्या लगता है दिसंबर में होगा, नहीं वो भी है, जो अगस्त में तो होगा। अच्छा होगा तो आप दे सकते हो, आप बिल्कुल दे सकते हो, बट आपकी सिचुएशन देख लो। लेकिन प्लीज़ वापस से फिर वो पोस्टपोन कैंसिल करो, वो नाटक मत करो प्लीज़। अभी मुझे मालूम 1 महीने तक नहीं करोगे आप, बट आप फिर अगस्त एंड में, सॉरी जुलाई एंड में अगस्त फर्स्ट वीक में चालू कर दोगे, तो वो प्लीज़ मत करना।
अगर आपको सच में लगता है कि अगस्त में फिर कैंसिल हो सकता है, आपको लगता है, तो प्लीज़ अभी से कॉल ले लो और कहाँ चले जाओ, दिसंबर में। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, ये मेरा निवेदन है। और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप जुलाई अगस्त में दो, मैं बिल्कुल निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आप दे सकते हो। और जिसका एक ही ग्रुप है वो तो अगस्त में देना चाहिए सर, बट जिसका एक ग्रुप अभी अगस्त में देने वाला था और दिसंबर में देने वाला था दूसरा ग्रुप, उसको मैं सजेशन दूंगा अच्छे से बहुत कुछ, वो आप अपना कॉल ले सकता है, ठीक है ना। चौथा सर ट्रेनिंग के बारे में, वो 3 अगस्त वाला पॉइंट सबको याद ही होगा कि सर ट्रेनिंग का क्या होगा। सर जब सब कुछ बढ़ रहा है बिना मांग के, जो भी बोलो आप ठीक समझो, तो सर ये भी बढ़ेगा, बट आज ही बढ़ेगा क्या, नहीं, एज यूजुअल समय देंगे, सिचुएशन जब आएगा, व्हेन टाइम परमिट्स आपको मिलेगा। तब तक कई बच्चे ट्रेनिंग ढूंढ लेंगे, लेट देम फाइंड इट आउट। आखिरी में आएंगे जुलाई के आसपास, वो बताएंगे आपको ICSI वाले कि सर इसके बारे में कुछ होगा कि नहीं, ठीक है, वो उनका कॉल है। सर प्री एग्जाम एनी उन्होंने 30 अगस्त 31 अगस्त दे के रखा ही हुआ है आपको, तो नो नीड टू वरी, आप अपने एग्जाम दीजिए और जाके वो प्री एग्जाम दीजिए, उसका क्या है, उस पर कोई टेंशन नहीं है। और सर ओल्ड सिलेबस का क्या होगा, हाँ जिन बंदों को लगता है सर मेरा पॉइंट नंबर 3 में मैं फंस रहा हूँ, तो मुझे ओल्ड सिलेबस मेरा है और सर ये लास्ट अटेम्प्ट है, बिल्कुल सर, क्या IC से बढ़ा सकता है क्या, वो तो अगस्त के बाद ही मालूम पड़ेगा। अगर अगस्त में एग्जाम नहीं हो रही है तो फिर तो सर दिसंबर में वापस से वो कैरी फॉरवर्ड होने ही वाला है, बट अगर अगस्त में एग्जाम हो गई तो क्या दिसंबर में वापस से ओल्ड ग्रुप मिलेगा क्या, ओल्ड सिलेबस का एक अटेम्प्ट, और अगर नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। और सर अगर हो सकता है कि इंस्टीट्यूट एज यूजुअल हमेशा ही सपोर्ट करता है, हो सकता है वो समझे कि भैया बच्चे परेशान है, एक अटेम्प्ट दे दे, हो सकता है, बट ये हो सकता है वाली बात है। एज ऑन टुडेज डेट और ओल्ड वालों का लास्ट अटेम्प्ट है, वो भी कौन से वालों का, एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव वालों का भी, प्रोफेशनल वालों का भी। तो सर व्हाट शुड दे डू, तो ये 6 क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं अब तक के, जो 3 घंटे का मेरा जो सफ़र रहा है, 12 बजे से न्यूज़ आई थी और 3 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इन 3 घंटों में जो आया मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 6 घंटे और 9 घंटे तक की और बातें आए, और जिनको भी मैंने बोला लगता है कुछ, नीचे कमेंट पर जरूर बताएं आपको क्या लगता है, और ठीक है ना। अब इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे क्विकली। सबसे पहले सामने आएंगे एग्ज़ाम। सर एग्ज़ाम देना कब चाहिए, अब तो सर 2 प्रोबेबिलिटी बचती है, अब तो पक्का 2 प्रोबेबिलिटी बचती है, या तो अगस्त या दिसंबर, क्योंकि सर अब अगस्त का वो सितंबर और अक्टूबर, क्योंकि पता है क्या होने वाला है, अगस्त के बाद CA वाले अगस्त के पीछे लगा देंगे सितंबर में, और CA वाले उसके पीछे लगा देंगे, तो अब सितंबर तो गया पूरा, यानी अब अक्टूबर आएगा। अगर वापस से ये पोस्टपोन करने की नौबत आती है, इट विल गो टू अक्टूबर। और अब तो पक्का ही पक्का सर क्या होगा, या तो फिर अब जो हम सामने देख रहे हैं अगस्त में होगा, या तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ दिसंबर में हो सकता है। ये 2 सिचुएशन बन सकती है। अगर आप अगस्त में दे रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप अगस्त में दे रहे हो तो मैं बोलता हूँ, अगर आपका एक ही ग्रुप है, अगर आप एक ग्रुप की प्लान कर रहे थे तो आप बिल्कुल एक ग्रुप की एग्जाम दीजिए, क्योंकि आपका दूसरा ग्रुप तो पहले ही क्लियर हो चुका है ना, लास्ट दिसंबर में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कभी कन्फ्यूजन रहा या आपको लगा कि सर आप कन्फ्यूज कर रहे हो हमको, तो थोड़ा पीछे आके देख लेना वापस से बाद में, ठीक है, ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, यू कैन रिवर्स इट अगेन एंड यू कैन रिवाइंड करके वापस देख सकते हो। एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो और आपका एक ग्रुप पहले हो चुका है दिसंबर में 19 में या कभी और, तो फिर तो सर आपने देना अभी है, कोई डाउट ही नहीं बचता इसमें। बट मैं बोल रहा हूँ आपका पहली बार था एग्जीक्यूटिव या पहली बार था प्रोफेशनल, और आप चाहते थे कि मैं एक ग्रुप अभी दूं, दूसरा ग्रुप कब दूंगा, दिसंबर में। ऐसे में क्या आप ये स्किप करके डायरेक्टली बोथ ग्रुप दे सकते हो दिसंबर में? इससे 2 बातें होंगी, अगर कहीं गलती से अगस्त कैंसिल होता भी है तो वैसे भी दिसंबर में आएगा, और नहीं भी होता है तो आपके पास अभी 2 महीने हैं एक ग्रुप की पढ़ाई करने के लिए, फिर आपको 3 महीने मिलेंगे दूसरे ग्रुप की पढ़ाई करने के लिए। उससे अच्छा आप सब कुछ भूल करके पूरे 5 महीने पढ़ाई करो ना, किसकी, बोथ ग्रुप की, और दिसंबर में बोथ ग्रुप दो सर। ये मेरा सजेशन है, बिल्कुल भी फोर्सफुल नहीं है। अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आपके पास सर ऑप्शन है ही नहीं ये वाला कि आप अगस्त में एक ग्रुप दीजिए। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, जिसका एग्जाम पहले हो चुका है उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं बनता, वो तो एक ग्रुप दे चुका है बच्चा, उसको तो एक ही देना है, वो अभी देगा, दिसंबर में देगा ही नहीं। व्हाट विल हैपन वो छोड़ दो, अज्यूम करते हैं अभी एग्जाम कब होने वाली है हमारी, 18 अगस्त को, और आप अपना एक ग्रुप देंगे। कौन? जिसका एक ग्रुप पहले हो चुका है। जो पहली बार देने वाला है एक ग्रुप, ये सोच के कि सर मैं अभी एक ग्रुप दूंगा दूसरा बाद में दूंगा, वो बंदा बहुत परेशान होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ इशू आ सकते हैं, फिर कुछ इशू होंगे, फिर बच्चे डिमांड करेंगे सर पोस्टपोन करो, फिर कुछ फैकल्टी आएंगी और फिर वही सब सर्कस चलेगी, और सब कुछ होने में फिर वो बच्चा पिसेगा और फिर दिसंबर में फिर पिसेगा। ऐसे अच्छा अगर आपको लगता है कि आपका दूसरा ग्रुप है ही पेंडिंग, यानी अगर आप इस अगस्त में दे करके वैसे भी तो एग्जीक्यूटिव पास हो नहीं रहे हो क्योंकि आपका एक ही ग्रुप हो रहा है, दूसरा ग्रुप तो दिसंबर में होने वाला है, ऐसा अगर स्थिति है आपकी और आपको लगता है सर 5 महीने में मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप इसकी पढ़ाई और दूसरे ग्रुप की पढ़ाई मिला करके दिसंबर में करिए। ये मेरा सजेशन है, फिर से तीसरी बार बोल रहा हूँ, मेरा सजेशन है। बाकी सर आप ज़्यादा समझदार हो, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, क्योंकि सर ग्रुप 1 की पढ़ाई तो आपकी हो ही गई थी ना, अज्यूम करके कि आपकी एग्जाम जून जुलाई में थी, तो आपको करना क्या है, बैठे बिठाए 5 महीने में करना क्या है आपको,
पुराने ग्रुप की जो आपकी एग्जाम थी अभी अगस्त में, उसकी आप क्या करनी है, आपने रिवीजन, और न्यू ग्रुप की क्या करनी है आपको, स्टडीज। लुक्स वेरी इजी बट इट इज नॉट सो इजी। बट सबसे बड़ा पॉइंट पता है क्या होगा, आप 4 महीने के लिए एग्जाम के सिलसिले से दूर हो जाएंगे। एग्जाम और कोरोना से आपका कोई वास्ता नहीं रहेगा। दुनिया वाले करते रहेंगे एग्जाम पोस्टपोन करो, बट आप क्या करोगे, अपनी पढ़ाई पे लगे रहोगे, क्योंकि आपको अगस्त पे कोई टेंशन नहीं रहने वाला। तो ये मेरा सजेशन है उन लोगों के लिए जिनका एक ग्रुप अभी भी पेंडिंग है और एक ग्रुप दूसरा दिसंबर में देने वाले की प्लान कर रहे थे। ये मेरा सजेशन है। बाकी फिर से मैं चौथी बार बोलूँगा, आप अपना कॉल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको मुझसे पूछना है, जो आपने मुझसे पूछ रहे थे बच्चे, इसलिए मैं सजेशन दिया। इस तरह हम क्या करें, अगस्त में दे कि दिसंबर में, सीधा दिसंबर में दे। मैं फिर से बोलूँगा, हर बच्चे जिसको लगता है कि सर अगस्त में, सर अब होगा, अब कोरोना खत्म हो गया सर, अब तो होगा, हाँ फिर सर आप अगस्त में दीजिए ना सर। जिसको हल्का सा भी डाउट है, ऊपर से उसकी डिमांड, सिचुएशन डिमांड करती है क्या, ये सर हम दिसंबर में दे सकते हैं, ऊपर से उसका ओल्ड सिलेबस नहीं होना चाहिए। ये प्लान पूरी की पूरी ओल्ड वालों के लिए नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अगर गलती से अगर अगस्त में एग्जाम सच में हुई, जो कि हो सकती है विद एज पर इंस्टीट्यूट, और आपने सोचा कि मैं तो दिसंबर में दूंगा, और मान लो इंस्टीट्यूट ने अगर आपका ओल्ड सिलेबस एक्सटेंड नहीं किया तो फिर सर मुझे ब्लेम मत करना। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि ये ओल्ड वालों के लिए बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, ये न्यू वालों के लिए, दैट टू ऑल्सो जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, पहली बार एग्जाम दे रहा है। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अब इतना होने के बाद सर अगर आप बोलते हैं नहीं सर हम तो अगस्त में देंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते सर, पहले अगस्त में देंगे, फिर देखते सर दिसंबर में क्या करना है। वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। हम सब ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं कि सर सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, अनलॉक हुआ ही हमारा, और चीज़ें सब पटरी पे आ रही है, ट्रैवल इंडस्ट्री खुल रही है, अभी होटल खुलने की बात आ रही है ना, ट्रेन चल रही है, फ्लाइट्स चल रही है, पर्यटन विभाग जो है वो खुल रहा है। सो अगर सब कुछ हो रहा है और अगर हो सकता है 1-2 महीने में ठीक हो जाए और एग्जाम हो रही है, तो फिर आपने प्लान करना चाहिए। ऐसे में आज की तारीख 13 जून है, रिलैक्स करो, 14 जून में रिलैक्स करो। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि सर क्या है, बहुत परेशानी ले ली आप लोगों ने इतने दिनों में, और 15 डेज पकड़िए आप जून महीने के। सबसे पहले इस पर क्या करिए आप, ठीक है, मैं अपनी टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, मेरी जो टेस्ट सीरीज चल रही है मेरे ऐप पे, तुषार पहाड़े क्लासेस का, आपको पता ही होगा, ठीक है, तुषार पहाड़े क्लासेस। अब ये जो ऐप है, मैं आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल के लिए। फिलहाल इफ़ आई जस्ट टेल यू, ये जो ऐप है फिलहाल, ठीक है, ये जो ऐप है आप देख सकते हो, ये ऑल इंडिया रैंक में भी नंबर 1 चल रहा है, ठीक है ना, ऑल इंडिया रैंक पे नंबर 1 चल रहा है अभी। सारे मैं CS की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे तरफ से नंबर 1। हाँ, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अभी तकरीबन इसमें 10,000 के आसपास है, बट क्वालिटी के हिसाब से रैंक होता है, क्वालिटी के हिसाब से रैंक होता है। और जिस हिसाब से सर मेरे इसमें वीडियोज़ है, रिविजन्स है, टेस्ट सीरीज़ है, सब कुछ है। तो नीचे में आपको देखो, नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा भी आपको ऐप की लिंक, जाके डाउनलोड करिएगा। वहाँ जाने के बाद आपको मैं जून एंड में मैं क्या लूँगा आपके लिए, फ्री टेस्ट सीरीज़। टाइमिंग क्या रहेगा सर, 2 PM to 5 PM। 2 PM to 5 PM, ये सर, क्योंकि ICSI जो नया टाइम टेबल निकाला है उस मुताबिक टाइम टेबल अब चेंज हो गया है, अब 2 से 5 होने वाला है, तो 2 to 5 होगा। और आपके पूरे पेपर में लूँगा, ओल्ड हो या न्यू हो, फ्री में। सो दैट मैं चाहता हूँ कि जून होने के पहले ही आप क्या कर लो, अपनी सेल्फ असेसमेंट कर लो, रीड माई वर्ड्स प्रॉपरली, सेल्फ असेसमेंट कर लो। अगर आपको लगता है सर पानी में आप कम हो, गलती गड़बड़ हो रही है, अभी भी पूरा जुलाई आपके पास पड़ा हुआ है 30 डेज का, और 15 डेज मिलते हैं अगस्त के, आपके पास यहाँ पे क्या मिलेंगे, 45 डेज टू हैव अ 2 to 3 रिवीजन। सर 2-3 रिवीजन कैसे हो सकती है मैं आपको बताऊंगा बाद में, बट ये तो आप पक्का कर लो सर। मैंने पहले भी टेस्ट सीरीज ले चुका हूँ, कब मैंने ले चुका हूँ आपकी टेस्ट सीरीज, ये अप्रैल महीने में, हज़ारों के ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिया था। अभी अगर मैं बात करूँ वापस से आपको, मैं अगर अपने ऐप पे लेके जाऊँ, अगर आपको मैं अपने ऐप पे लेके जाऊँ यहाँ पर, और मैं आपको ये बताऊँ कि ये टेस्ट सीरीज देखेंगे अगर आप, तो हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज चल रही है, कितने सारे बच्चे इसमें देख रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट सीरीज कई सारे बच्चे ले रहे हैं, ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज सब बच्चे दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग, ठीक है। ये अलग अलग टेस्ट सीरीज है, ग्रुप 1 कॉम्बो, ग्रुप 2 कॉम्बो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन देयर। तो अभी टेस्ट सीरीज देख सकते हो, अभी भी चल रही है। एक हो गई थी हमारी अप्रैल महीने में, और अब हम लोग जून में एंड में प्लान कर रहे हैं। ये मेरा प्लान था नहीं, लेकिन अब जब मुझे मालूम पड़ा कि जब टाइम टेबल बच्चों का बन सकता है अच्छा, तो आप कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जून 30 के पहले आप अपने आप को फ्री कर लो, ये पता करके कि आप कितने पानी में हो। आपके पास पूरा जुलाई मिलेगा और पूरा अगस्त का 15 डेज मिल जाएंगे। 3 डेज छोड़ दो आखिरी के, जो क्योंकि डे 1 का जो पेपर होता है आपका, जो 18 को होने वाला है, उसके लिए आपको 2 दिन चाहिए होंगे, 16 और 17, तो वो 18 पेपर को छोड़ देना और 15 तक की आप पढ़ाई कर सकते हो, मतलब आपके पास 45 डेज पूरे मिलेंगे। ऑल्सो कीप इन माइंड, ये जो सीज़न आने वाला है, ये आने वाला है फेस्टिवल्स का। अभी गणपति,
अब दशहरा दिवाली तो बहुत टाइम है, लेकिन गणपति शुरू हो जाएगा, गणपति, रक्षाबंधन, हरतालिका, और फिर कोजागिरी तो फिर बाद में आएगी। उसके अलावा फिर वो क्या बोलते हैं, करवा चौथ, और बहुत कुछ फंक्शंस आने वाले हैं। और बच्चे, अभी मैं जानता हूँ बाहर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन कहने की कुछ तो एक्टिविटी घर पे चलती रहेगी ना, घर पे तो चलेगी सर। रिचुअल्स तो घर पे बंद नहीं हो रहा है, हम तो त्यौहार मनाएंगे घर पे ही, जो भी चीज़ें होगी, और टाइम वहाँ पे भी जाएगा। तो ये सब बातें ध्यान रखते हुए आपको सबसे पहले तो टेस्ट सीरीज देनी चाहिए सर। यू शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज बिफोर 30 जून, और आप ये कर लीजिएगा। मैं आपके लिए फ्री में लूँगा, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूँ, फ्री में लूँगा 2 to 5 एक पेपर। अगर आपको इंटरेस्ट है जानने के लिए और, तो नीचे में मेरे एक गूगल फॉर्म दिया है मैंने, वो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, तो इधर हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे कि टेस्ट सीरीज आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ये पब्लिकली नहीं होगी, सब उन बच्चों के लिए जो मेरे ऐप में है तो उनके लिए होगी। तो आप नीचे में गूगल फॉर्म भर के अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा उसके लिए, और फिर आप अपने पढ़ाई पे लग जाइए सर। जुलाई की पढ़ाई है, अगस्त की पढ़ाई है। मैं बता रहा हूँ उन लोगों को जिनको अगस्त में देना है, और जिनको से दिसंबर में देना है उनके लिए क्या सर। अगर मैं सोचता हूँ मैं दिसंबर में दूँ तो मेरा क्या, तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। आपने ग्रुप 1 की पढ़ाई कर ली होगी, एग्जाम्पल लेता हूँ, अब आप अपने मॉडिफाई कर लेना। हो सकता है कोई बच्चा पहले ग्रुप 2 दे रहा होगा, कोई ग्रुप 1 बाद में देगा, वो आपकी मर्जी है। अज्यूम करता हूँ इसकी पढ़ाई होगी तो उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, और इसकी ग्रुप 2 की आप कोचिंग ले सकते हो, ऑब्वियसली ऑनलाइन वीडियोस। उसके लिए मैंने सारे लेक्चर्स 999 में करके रखे हुए हैं, 999 में करके रखे हुए लेक्चर्स। मुझे कोई कॉस्ट नहीं आती सर, मेरा ऐप में सारे लेक्चर्स अपलोडेड है। रिवीजन नहीं, रेगुलर कंपनी लॉ के लेक्चर्स 100 घंटे के ऊपर, जेआईजे के लेक्चर्स 80 आवर्स के आसपास पे, रेगुलर भी है, रिवीजन भी है, टेस्ट पेपर सब कुछ है। ये अपलोडेड हो 999 में, सिर्फ 999 में आप वो लेक्चर ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो दूसरी की पढ़ाई करिए, स्टडीज चालू करिए, एक की रिवीजन, दूसरी की पढ़ाई। इसकी तो पढ़ाई हो चुकी है पूरी, सिर्फ रिवीजन करना है। इसकी पढ़ाई नहीं हुई है, पढ़ाई कर लो, टाइम पूरा मिल रहा है। दिसंबर में बोथ ग्रुप दे देना और पास करने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, नो क्वेश्चन ऑफ पोस्टपोनमेंट, एग्जामिनेशन पोस्टपोन, कैंसिलेशन, कुछ नहीं, क्योंकि आपको अगस्त से संबंध ही नहीं रहने वाला। और मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने पहले अभी फरवरी में पास किया है, जिनका दिसंबर में एग्जाम है, वो बिल्कुल ज़्यादा उड़ना नहीं है ना, बहुत तेज उड़ रहे हो, तो बिल्कुल तेज उड़ना नहीं है, और बिल्कुल तेज चलना भी नहीं है। आप लोग ये समझ लो सर, आप लोग मजे ले रहे हो। कौन से बच्चे, दिसंबर वाले जिन्होंने फेब में फाउंडेशन या एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, वो आराम से बैठे, अरे वाह बच्चे परेशान हो रहे हैं। नहीं, आप सर इस मजे में आप ये याद करो, आपकी क्लासेस हुई नहीं है, क्योंकि आप जब पास हुए तो उसके बाद से लॉकडाउन चल रहा है। तो जिन्होंने लाइव लेक्चर लिए ही नहीं, किन्होंने, फेब के बाद वालों ने, वो मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरा बर्बाद कर चुके हैं, और वो अभी भी देख रहे कि भैया क्या चल रहा है मार्केट में। और उनके ऐसे मजाक में सितंबर अक्टूबर आ जाएगा, और उनका एग्जाम दिसंबर में है, तो वो तो लग जाओ भैया पढ़ाई पे अच्छे से। दिसंबर वाले जिनका पहली बार एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और ये जो मैंने प्लान बनाया, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों के लिए। और खास करके किसके लिए एप्लीकेबल है, जिनका जून में एग्जाम था, जो अब हो गया जुलाई में, अब जो हो गया अगस्त में। अब सर मैं जून में दूं, और पॉसिबल नहीं है, जुलाई में दूं, कैंसिल, वो तो हो गया, अब है अगस्त में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपको लगता है कि अगस्त में एग्जाम होने वाला है, ये वापस से स्लाइड सामने रखता हूँ मैं आपके, अगर आपको लगता है ये एग्जाम अगस्त में होने वाला है और आपका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, आई रिपीट वन मोर टाइम फॉर 1 मिनट, एक ही ग्रुप पेंडिंग है, तो आपने मस्ट है, आपका कौन सा एग्जाम देनी है, आपने अगस्त 2019 में। बट कहीं भी आपका जुलाई में एग्जीक्यूटिव का एक भी ग्रुप निकला नहीं है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो। ये दिसंबर में आप एक ग्रुप अभी दे रहे थे, दिसंबर में दूसरा देने वाले थे, आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास ये ऑप्शन भी अभी भी अवेलेबल है, एक अभी दो एक बाद में दो, जो तो अवेलेबल है ही आपके पास। बट क्या आप उसको फोरगो करके, इस ऑप्शन को फोरगो करके दिसंबर में 2 ग्रुप एक साथ दे सकते हो क्या, ये आपको कॉल लेना है। इसमें मैं आपको एडवांटेज दे दिया, 2-3 एडवांटेज दिए। पहला एडवांटेज क्या बताया मैंने आपको, कि आपको वो जो अगस्त में जो वापस से सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, जो मैं अभी से फोरकास्ट कर पा रहा हूँ, कि कुछ फैकल्टीज फिर खड़े हो जाएंगे और फिर से चालू हो जाएगा वो सब इशूज़, बच्चे फिर पैनिक करना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे में फिर से वो सिचुएशन आने वाली है, 15-20 दिन की सिचुएशन आएगी। ये बात आप भी जानते हो। जो नहीं जानता, जिसको लगता है अरे सर फालतू बकवास कर रहे हैं, अब कोरोना अभी हटने वाला है, हाँ तो बिल्कुल अगस्त में एग्ज़ाम आपने देनी ही है। और जो मेरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको लगता है कि सर मुश्किल फिर आ सकती है अगस्त में, और फिर सर मैं उस चक्रव्यूह में फंस जाऊँगा, कौन से वाले, पोस्टपोन, कैंसल, मेल टू ICSI, बुरा बोलो, वीडियोस देखो, हर जगह जाके वीडियो देखो, हर जाके वीडियो में जाके कमेंट करो, ये सब अगर आपको करना है तो टाइम वेस्ट होने वाला है। उससे अच्छा आप दिसंबर में चले जाओ, आपको सर फर्क ही नहीं पड़ने वाला एग्जाम जुलाई अगस्त में क्या होंगे, और फिर आप निश्चित मन से, फ्री माइंड से एग्जाम दे पाओगे। इसमें एडवांटेज एक और भी है,
जिनको लगता है सर हमको हमारा जुलाई अगस्त में हमारा एग्जाम हो सकता है, किसका, ग्रेजुएशन वाला, सर हम अपना वो एग्जाम दे देंगे यहाँ पे, इत्मीनान से दे देंगे, बाद में सर ये देखते बैठेंगे दिसंबर में। ये सब आपको कॉल लेना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ ये वीडियो दूसरे बार देखना पड़ेगा आपको शायद कुछ पोर्शन, क्योंकि आप में से कई लोग क्या कंक्लूजन लेंगे पता है, तुषार सर चाहते हैं कि मैं एग्जाम नहीं दूँ अगस्त वाला। मैंने नहीं बोला, इसलिए मैंने बोला ओल्ड वालों को तो सर तो ये प्लान ही अप्लीकेबल नहीं है, उसको तो जुलाई में अगस्त में देना ही है, क्योंकि दिसंबर में क्या होगा मालूम नहीं है ओल्ड का, इसलिए आपको देना ही है अगस्त में, एज इफ एग्जाम अगस्त में हो रही है। और आपने अगर बोला नहीं सर मैं तो दिसंबर में दूंगा, और गलती से अगर अगस्त में हो ही गई, सब ठीक हो गया, तो आप गए। इसलिए आपको नहीं प्लान है ये प्लान आपके लिए नहीं है। ओल्ड एग्जीक्यूटिव, ओल्ड प्रोफेशनल, इट इज नॉट फॉर दोज पीपल, इट इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर इन न्यू सिलेबस, दैट टू ऑल्सो दोज पीपल हु हैव नॉट क्लियर्ड एग्जाम्स येट। भाई आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मैं तो नीचे में नंबर आपको फ्लैश हो रहा है 9881844466, इस पर आप कांटेक्ट करिए। मेरा ऐप डाउनलोड करिए तुषार पहाड़े क्लासेस का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ है जो मैं फ्री में ले रहा हूँ, अभी नहीं सर बहुत समय से ले रहा हूँ, पिछले 4 से 5 साल से मैं टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ बच्चों की अलग अलग तरह से। अभी ऐप है इसलिए अभी ऐप में ले रहा हूँ, अदरवाइज पहले से भी ले रहा था मैं वीकली टेस्ट कोर्स, वो भी वीकली वाला, हर आपको पेपर चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट आ रहे हैं आपको, वो मैं ले रहा हूँ। फिर फुल टेस्ट मैंने आपको बोल ही दिया, यहाँ पे आपको मैंने बोल दिया है कि अगर आपका जून में प्लान है तो आप, अच्छा अभी भी एक और चीज़, जिसको दिसंबर में भी शिफ्ट होना है अपने आपको, वो भी दिसंबर में शिफ्ट होना है कि अगस्त में जाना है, उसके लिए ये पैकेज समझ लो पहले आप। तो पैकेज मतलब फ्री में ही है, पैकेज मतलब प्लान। कौन सा वाला कि सर हम कुछ भी करें, हम एक काम करते हैं तुषार सर, आपकी जो फ्री वाली टेस्ट सीरीज है वो तो कर ही लेते पहले, एग्जाम उससे मालूम पड़ जाएगा। अगर आपका इस टेस्ट सीरीज में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा, आपका परफॉर्मेंस इस टेस्ट सीरीज में बहुत पुअर रहा, आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा टेस्ट सीरीज में, तो फिर सर आप यू कैन प्लान फॉर दिसंबर कि सर आपने जो बताया था वो सही था, क्योंकि सर अगस्त के एंड में एग्जाम दूंगे, उसके रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर में, रिजल्ट अक्टूबर में आएगा और वैसे भी एग्जाम दिसंबर में, 2 महीने का फर्क पड़ने वाला था, इतना क्या बिगड़ जाएगा अगर आप दिसंबर में दे देंगे तो। मैं आपको बचाना चाहता हूँ, ये सब इशूज से हैं, क्योंकि ये इशू 2 बार हो चुका अब तक है। एक बार पूरा मई आपने बर्बाद किया, मई नहीं अप्रैल पूरा बर्बाद किया आपने, सर एग्जाम पोस्टपोन कराओ कराओ कराओ, 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया, उससे पूरा आपका अप्रैल बर्बाद हो गया। और फिर मई में आपने कुछ तो भी पढ़ाई जैसे तैसे की थोड़ी बहुत, मई एंड से शुरू हो गया फिर साल, और आप चला गया 15 जून तक के, यानी आपके टाइम बर्बाद हो गया। और आप पढ़ाई बताए कब तक करोगे, 15 जुलाई तक के, और फिर 15 जुलाई के बाद फिर क्या होगा पता है, सर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अब सर 10 लाख हो गए, सर पोस्टपोन कराओ, फिर पोस्टपोन कराओ, और ये फिर चल जाएगा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक के, फिर 30 जुलाई तक के अगर सच में कंट्री में परेशानी रही, फिर नोटिफिकेशन फिर आएगा और आपकी फिर टाइम बर्बाद हो गया। इसलिए ये सब बता रहा हूँ मैं, आप सारी बातें समझ के बता रहा हूँ आपको कि आपने क्या करना चाहिए। बाकी सर आप समझदार है सब लोग, ठीक है ना, तो यू विल टेक योर कॉल। सो आई होप आई हैव एड्रेस्ड ऑल द सिचुएशंस, आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विच आई हैव शोड यू इन दिस पॉइंटर्स। विंडो रीओपन होगी, मैं फिर से बता दूँ अच्छा से, विंडो रीओपन होने वाली है, वो कभी भी होगी आई डोंट नो, बट जब भी होगी पक्का होगी फॉर सेंटर चेंज, बट आई डोंट थिंक सो कि सर एग्जाम का ग्रुप बढ़ाने के लिए होगी, आई डोंट थिंक सो, ठीक है ना। फिर ग्रुप का बता दिया मैंने आपको, वेदर यू शुड गो फॉर 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप, प्लीज वापस जाइएगा, पूरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। अगस्त की दिसंबर सबसे हाईलाइट क्वेश्चन, शुड वी गो फॉर अगस्त, शुड वी गो फॉर दिसंबर, ठीक है। चौथा ट्रेनिंग का क्या होगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रेनिंग मिल रही है करो, नहीं मिल रही है तो वेट करो। 3 अगस्त का जो आपका पॉइंट है उस पर भी सर आई गेस इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ बताएगा ज़रूर से, समय आने पर, जुलाई महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगस्त है ना उस पर टाइम है अभी, ठीक है। प्री एग्जाम का कुछ बड़ी बात नहीं है, जो देना था आपको कब सर, एग्जाम फॉर्म भरने के पहले 25 मार्च के पहले, वो आपको बोला था अप्रैल में दे दो, मई में दे दो, अभी तो दे दो, अभी नहीं देना मत दो, बाद में दो। और आखिरी में ओल्ड सिलेबस, इनके साथ इनके पास ज़्यादा प्लान ही नहीं बचता, दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे नीड टू गो फॉर अगस्त अटेम्प्ट, अगर हो रहा है तो, और अगर नहीं हो रहा है अगस्त अटेम्प्ट तो फिर आपको दिसंबर में वापस से मिल जाएगा। बट ओल्ड वालों को तो सर अगस्त में जाना ही पड़ेगा। ये जो लग्जरी है पॉइंट नंबर 3 वाली, ये सिर्फ न्यू वालों को मिल सकती है, जो आपने उनके पास चॉइस है वेदर टू गो फॉर अगस्त और दिसंबर, राइट गाइस। सो दिस वीडियो वाज ऑलमोस्ट फॉर 25 minutes, बट आई हैव ट्राइड टू जस्टिफाई ऑल द पॉइंट्स विच आई कुड answer in a better way. That was the points which came till to me like by 3 p.m. If any questions which has been left, which has been not tackled by me, you can definitely ask to me in the description box. जरूर पूछिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं बाकी दोस्तों से भी कमेंट करूंगा कि प्लीज़ नीचे आकर के कमेंट पे अपने दोस्तों का सपोर्ट करें, उनको बताएं कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और डेफिनेटली जो मैंने बताया आपको गूगल फॉर्म, वो जाके सब्सक्राइब करेंगे, अपना वहाँ पे नाम और ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे, सो दैट हम आपको कॉन्टैक्ट कर पाए कि आपकी टेस्ट सीरीज फ्री वाली कब होगी और कहाँ होगी।
तो किस तरह से होगी, ठीक है ना। तो वो देख करके आप अपने आप को इलाबोरेट करके एग्जाम देने की स्थिति में जा सकते हैं। राइट गाइस, सो विल एंड अप बाय दिस वीडियो एंड विल सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग वेरी सून with a very good topic. Till then, study properly, take your call, talk to your parents and decide properly. Right guys, bye bye, see you, love you.